संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक द्वारा सरकार के समक्ष एमएसपी मांग को लेकर शुरू किए गए अनशन को आज शहीदों की धरती फतेहगढ़ साहिब की अनाज मंडी में की महापंचायत के दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 131 दिन बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। इससे पहले गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के मुख्य ग्रंथी भाई हरपाल सिंह ने उनके अनशन की समाप्ति पर अरदास की और किसान आंदोलन की बेहतरी के लिए भी अरदास की और डल्लेवाल को पानी पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। सुनिए जगजीत सिंह डल्लेवाल ने क्या कुछ कहा। सबसे पहली तो बात ये है कि जिस तरीके से सरकार ने मोर्चे को खिंडाने का काम किया, आज तक दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े संगठन है जो हार्डकोर संगठन होते हैं, जैसे खाड़कूबाद का समा रहा, नक्सलाइट का समा रहा, और उनके साथ जब सरकार बात करती थी तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती थी अपनी कि इनको अपनी जगह पे पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन इधर हमारे आंदोलन के समय किसानों को बैठक के लिए बुलाया गया और वहां से किसानों को एक डेट दी गई 4 मई की कि फिर से दोबारा बातचीत करेंगे। तो ऐसे हालात में यहीं बैठक में आए हुए किसानों को गिरफ्तार किया और पूरे के पूरे मोर्चे को लीडरलेस करने के बाद इन्होंने मोर्चे को खंडाने का काम किया, जो मुझे लग रहा है अति कायराना कार्रवाई की गई है। और उसके आगे की जो बात है वो ये है कि देखिए, हमारा ये था कि हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जो हमारा अनशन है, जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। लेकिन मोर्चे पे इतनी ऐसी घटना घटने के बाद सभी किसानों ने और मोर्चे के जो हमारे लीडर साहबान थे, उनका लगातार ये बात आ रही थी कि अब हमें अनशन छोड़ना चाहिए। जैसे अदर स्टेटों के किसानों की भी ये बात आ रही थी कि हम, जैसे तमिलनाडु वालों ने कल मेरे से बात की, उन्होंने कहा हम एक बड़ी पंचायत करना चाहते हैं, इसी तरह मध्य प्रदेश में, इसी तरह कर्नाटका और यूपी के अंदर भी। तो वहाँ पे आपका आना मतलब अति आवश्यक है, तो आप अनशन को छोड़ें। और उसके भी आगे जो हमारा अनशन था वो मोर्चे के जो हमारे साथी थे उनकी राय के अनुसार और जो लोग किसान थे उनकी भावना के अनुसार कि किसानों के मुद्दों का कैसे हल करवाया जाए। और आज जो उन्होंने इसे वापस लेने के लिए निवेदन किया है, जिस तरीके से पूरे किसानों ने उस पर मतलब जोर दिया, पिछले 4 दिन से लगातार ये हो रहा था कि आप हर हाल में अनशन छोड़ें, आगे लड़ाई लड़नी है, बड़ी लड़ाई है। उसको लोगों की जो रिक्वेस्ट थी, लोगों का जो हुक्म था, क्योंकि संगत का हुक्म बड़ा होता है हमारे लिए, संगत के हुक्म को मानते हुए हमने आज ये फैसला लिया, उनके हुक्म को प्रवान किया है। और लड़ाई आंदोलन वापस नहीं लिया है, आंदोलन जारी है। आने वाले दिनों में हमारी अदर डिस्ट्रिक्टों में जो बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें होने जा रही है, उसके बाद पूरे देश में होने जा रही हैं। तो आंदोलन को रीबिल्ड करने के लिए, मजबूती से आगे चलाने के लिए ये सब हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो किसानों की अपील के आधार पे, किसानों के ऑर्डरों के, मान लीजिए उनके हुक्म के आधार पे हमने ये अनशन मतलब वापस लिया है। बात की जाए तो आने वाले समय में दोबारा क्या मोर्चा लग सकता है? देखिए, क्यों नहीं लग सकता। जब हम मानते हैं कि एमएसपी लेना किसान की जिंदगी और मौत का सवाल है, जिस तरह से आपने देखा है अभी मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने एक कानून लेकर आए हैं कि किसान की कहीं से भी कितनी चाहें जमीन एक्वायर की जा सकती है, लेकिन उनको कीमत देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत घातक और खतरनाक मतलब फैसले, कानून बनाए जा रहे हैं, और उसके लिए तो और भी जरूरी है। और पूरा जितना भी देश के लोगों को, किसानों को ये तंग करेंगे, उनको आंदोलन लड़ने के लिए मजबूर करेंगे, और ये आंदोलन उससे भी मजबूत होकर लड़ा जाएगा। तो क्या आने वाले दिनों में कोई संघर्ष देखा है आपने? नहीं, अभी तो आज जो संघर्ष चल रहा है वो बड़े बड़े किसान महापंचायतों का चल रहा है, और आने वाले दिनों में पूरे एसकेएम की बैठक करेंगे
और उसमें नया फैसला लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।